मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में हम चर्चा चालू कर चुके हैं और ये सेशन हमारा स्ट्रेटेजी के पर आधारित है। आज की इस क्लास में मैं आपको मिश्रित धातुओं जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये स्ट्रेटेजी का ऐसा पार्ट है जो वनडे एग्जाम के लिए बड़ा खास है और ये सेशन बड़ा खास होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं बी आर सर के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, आपके इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं मिश्रित धातुओं के ऊपर आपके। और हमारे वनडे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। ये क्या है, इनका संगठन क्या होता है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्या इनका यूज हो रहा है वर्तमान समय में, कौन कौन सी वो मूल धातु हैं जिनके मिश्रण से बहुत सारी धातुओं का निर्माण हो रहा है। ऐसे प्रश्न लगातार हमारे एग्जाम पूछे जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बहुत सारी धातु हैं, मिश्रित धातु दिखाई दे रही है, उनके सारे मिक्सचर दिखाई दे रहे हैं आपको कितने परसेंट में, और सामने आपको उनका उपयोग भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये पीतल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और आपको जानना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। पीतल को हम अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं। हमारे अधिकांश विद्यार्थी समझ गए होंगे पीतल, मैं ब्रास की बात कर रहा हूं आपसे। लेकिन इस ब्रास के निर्माण में Cu प्लस Zn की भूमिका होती है। लेकिन Cu का जो परसेंटेज है वो कितना है, वो 70% है। क्योंकि अधिकांश बच्चों को ये तो पता है तांबा और आपके जिंक के जो जस्ता है उसके मेल से ये पीतल बनती है, ब्रास बनती है। लेकिन कितने परसेंट में? 70% आपको Cu चाहिए और 30% आपको Zn यानी कि जिंक चाहिए। इन दोनों के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है और इसका निर्माण बर्तन बनाने में आज बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये जो जानकारी मैं साझा कर रहा हूं आपसे, हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्ध होने जा रही है। वनडे एग्जाम के लिए रामबाण है। ऐसा मान लीजिए कि यहां से आज एक क्वेश्चन आपका पक्का बन रहा है। ये मैंने बताया ब्रास के बारे में। हम बात करेंगे इस क्रम में बेल मेटल के बारे में। यहां दिखाई दे रहा है, आखिर बेल मेटल मिश्रित धातु है, मिक्स्ड मेटल है। ये किसके कंपोनेंट से बन रहा है आपके? तो ये आपका यहां मिक्सर हो रहा है Cu प्लस Sn। Cu मतलब हमारा यहाँ तांबा से, कॉपर से है, और Sn का मतलब हमारा टिन से है, यानी कि 20%। यानी Cu की मात्रा यहाँ पर रहेगी आपके 80% और Sn टिन की मात्रा रहेगी 20%। और इससे क्या बन जाएगा? बेल मेटल बन जाएगा। और इसका इस्तेमाल आज घंटा बनाने में, यानी जो मंदिर के घंटे होते हैं उनका बनाने में, पूजा पाठ में बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इस घंटे की ध्वनि है वो अनादवाणी है। उसको सुनने के बाद एक अजीब सी खनक हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है और अंतर मन में अंदर से एक ऐसा अजीब सा संयोग बनता है जैसे हम परमात्मा डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो। इस घंटे की आवाज जो बन रही है वो आपके बेल मेटल के द्वारा और वो Cu प्लस Sn के संयोग से बन रही है। आपको देख लेंगे 80% Cu है यानी कि तांबा है, और आपके 20% यहाँ Sn है यानी कि टिन है। इस क्रम में हम चलेंगे कॉन्स्टेंटन, जो आपको तीसरा मिश्रण दिखाई दे रहा है आपके इस क्रम का, इस क्लास का तीसरा लिखा है मैंने आपको यहां से। ये Cu यानी कॉपर प्लस निकेल Ni। आप देख रहे होंगे Cu की मात्रा यहां पर 60% तक है और निकेल की मात्रा 40% है। और इन दोनों के संयोग से जो इसका जो धातु बन रही है वो कॉन्स्टेंटन है आपके। और जो इसका उपयोग है वो प्रतिरोध बॉक्स के लिए और तापीय युग्म बनाने में आज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आप सामने को देखेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें चीज दिखाई दे रही है, गन मेटल। ये इस क्लास का चौथा एक मिश्रित धातु मेटल है आपके, गन मेटल। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन गन मेटल ये सबको पता है कि ये Cu प्लस Sn प्लस Zn के संयोग से बना है, लेकिन आपको इसकी परसेंटेज नहीं पता है, आखिर वो कितना प्रतिशत है जिसके संयोग से इस गन मेटल का निर्माण होता है। यानी तांबा यानी कॉपर 88%, Sn यानी टिन 10%, और आपका Zn जिंक यानी कि 2%, यानी जिनको हम लोग जस्ता भी कहते हैं हिंदी में। मैं पुनः दोहरा देता हूं, ये तांबा है, ये टिन है और ये जस्ता है। और हम बोलना चाहो अंग्रेजी में, ये कॉपर है, ये टिन है और ये जिंक है। तो इस मात्रा को देख लें, कई बार हमारे एग्जाम में मात्रा से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन आखिर इस गन मेटल का प्रयोग कहां हो रहा है, कहां इसका उपयोग हो रहा है, यूज कहां हो रहा है? तो आप देखेंगे बंदूक के लिए गियर बनाने में आज बहुत व्यापक पैमाने पर इस गन मेटल का प्रयोग किया जा रहा है। इस क्रम में मैं आगे बात करूं आप लोगों से, तो आप सामने देखेंगे इस क्लास को। ये क्लास की बड़ी सुंदरता है क्योंकि ब्यूटी यही है, ऐसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने वही मिक्स मेटल आपके निकाले हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखें, ये निकल सिक्का है, निकल सिक्का कहते हैं इसको यहाँ पे 5वें नंबर पर। और ये Cu प्लस Ni के मेल से बना है। Cu का यहाँ जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो 75% है और निकेल आपका 25%, यानी कि 75 और 25 का रेशियो है। इन दोनों के मेल से ये बन रही है आपके निकल सिक्का बन रहा है। और इसको गोइनेज भी कहते हैं, निकेल गोइनेज कहते हैं आपके।
और इसका निर्माण सिक्के बनाने में आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर जो सिक्के बनाए जाते हैं, जो आपके मिंट माने आपके टकसाल होती है, जहां पर सिक्कों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। आखिर वो सिक्के किस धातु के संयोग से बनते हैं, क्योंकि सिक्के जंग रहित होते हैं, तो आप जान लीजिए वो कॉपर यानी कि तांबा प्लस निकेल, इन दोनों के संयोग से वो सिक्के बनाए जाते हैं। कम विद्यार्थियों की जानकारी आखिर सिक्कों का निर्माण किससे होता है और ये सिक्के सारे जंग रहित होते हैं, उसके बीच कारण आपके Cu+Ni है यहां से। इस क्रम में फास्फोरस ब्रॉन्ज देखेंगे आप लोग, ये रहा इस फास्फोरस ब्रॉन्ज आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इसका निर्माण Cu ये रहा प्लस Sn+P यहां से आपके, तो आप देख रहे होंगे यहां से ये यानी 85% मात्रा Cu की है, Sn की मात्रा 13% है और आपके 2% मात्रा P की है, यानी कि इसके निर्माण से क्या बनेगा आपके फास्फोरस ब्रॉन्ज बनेगा। और आप देख रहे हैं ये फास्फोरस 2%, आपका 13% Sn है यानी कि 10 है और 85% कॉपर है यानी कि Cu है। आप देख रहे हो बड़े पैमाने पर Cu का योगदान है, क्योंकि Cu यानी कॉपर यानी तांबा मूल धातु है और इस दुनिया में मानव को सबसे पहले जिस धातु ज्ञान हुआ है वो कॉपर ही था, वो तांबा ही था, वो मूल धातु है। और कॉपर का उपयोग बहुत सारी मिश्रित धातु के निर्माण में किया जा रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई भी दे रहा है। यहां देखेंगे आप लोग इससे किसका इस्तेमाल हो रहा है, गियर बनाने में, गाड़ियों में गियर डाले जाते हैं और गियर के निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर इस फास्फोरस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद देखेंगे ये रोल्ड गोल्ड, बहुत ये चर्चा में रहता है रोल्ड गोल्ड आपके, और ये Cu 95% और 5% हमारा एल्यूमिनियम है Al, यानी हम कह सकते हैं कॉपर 95% और एल्यूमिनियम हमारा 5% है। इन दोनों के Cu+Al के मिश्रण से इसका निर्माण होता है रोल्ड गोल्ड का। ये इसके आज बहुत व्यापक यूज दिखाई दे रहे हैं, उपयोग दिखाई दे रहे हैं। और नकली गहने बनाने में, यानी हमारे यहाँ जो ऑर्नामेंट्स जिन्हें हम आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम आपके बनावटी, कई बार वो देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, तो आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर चोरों की तादाद भी बढ़ रही है और नकली गहनों का इस्तेमाल हमारे यहाँ बढ़ा है। ये ऐसी ज्वेलरी है जिसका उपयोग व्यापक तौर पर शादी ब्याहों में और कई बार उत्सव महोत्सव में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। लेकिन आखिर ये ज्वेलरी किसकी बनी होती है और ज्वेलरी को किस नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, तो उसका नाम है रोल्ड गोल्ड, उसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और वो किसके मिश्रण से, Cu प्लस एल्यूमिनियम के मिश्रण से बनती है, जो देखने में बिल्कुल गोल्ड जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में गोल्ड वो है नहीं। तो कई बार चोरी हो जाए तो आपके ये असली से कम नहीं है और आपका दिखाने में सोने से भी कम नहीं है आपके, तो ये नकली गहने हैं जो बनते हैं, रोल्ड गोल्ड कहलाता है। और देख लेंगे Cu+ एल्यूमिनियम के मिश्रण से धातु बनती है आपके। इस क्रम में आप देखेंगे जर्मन सिल्वर, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ये रोल्ड गोल्ड हमारे एग्जाम में कई एग्जाम आ चुका है, इसे नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट करेंगे। ऊपर आपका गन मेटल पूछा जा चुका है। ये पढ़ने सारे कई ऐसे पॉइंट्स में जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सेशंस हमारे होंगे जो स्ट्रेटेजी के पर, वहां आपको कुछ जो क्वेश्चन आंसर हमारी सीरीज रहेगी, तो वहां कुछ ऐसे पहलुओं को, ऐसे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कर देंगे जो एग्जाम में लगातार और बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका ये जर्मन सिल्वर है, ये Cu+Zn+Ni, यानी कि कॉपर 50%, ये देख लेंगे, जिंक 25% ये देख लेंगे, और निकेल आपका 25% ये देख लेंगे। यानी कि Cu यानी कि कॉपर, Zn+Ni, इन तीनों के संयोग से कौन सी धातु बन रही है, जर्मन सिल्वर। और आज इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो प्रतिरोध कॉइल्स बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए, कॉइल के निर्माण में इसका जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। इस क्रम में आप देखेंगे डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल यानी कि Cu ये रहा आपके यहाँ पर 55% है, Zn 41% है और Fe 4% है। Fe का मतलब है आयरन से, फेरियस से यहाँ पर, यानी कॉपर प्लस जिंक प्लस फेरियस। और इसका निर्माण आज जहाज बनाने में, शिप बनाने में किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जहाजों के निर्माण में इसका उपयोग हो रहा है और इसका नाम है डेल्टा मेटल। कई बार एग्जाम पूछता है डेल्टा मेटल का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, तो आप बता दीजिए। डेल्टा का निर्माण, इसका डेल्टा मेटल का इस्तेमाल जहाज बनाने में हो रहा है। लेकिन ये डेल्टा मेटल बनता किससे है, तो बस Cu+Zn+Fe यानी कि तांबा, जस्ता और लोहे के मिश्रण से धातु बनती है, उसे बोलते हैं हम लोग आपके डेल्टा मेटल। इस क्रम में आप आगे देखेंगे डच मेटल, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेटल है, मिश्रित धातु है। ये Cu+Zn, परसेंटेज नहीं लिखा है मैंने आपका, कि परसेंटेज का कई बार पूछता भी नहीं यहां से, तो आप बताएंगे तांबा प्लस जस्ता के मिश्रण से क्या बनेगा आपका डच मेटल। और इसको अभी उपयोग नकली गहनों के बनाने में किया जा रहा है, जैसा कि आपने ऊपर रोल्ड गोल्ड को देखा है, रोल्ड गोल्ड को, उसका इस्तेमाल भी आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स में हो रहा है।
और डच मेटल का इस्तेमाल भी आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स में, आभूषणों में हो रहा है, गहनों में हो रहा है। आगे देखेंगे जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज दिखाई दे रहा है आपको, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज ये वाला, इसके अंतर्गत 90% आपके एल्यूमिनियम है और जो Cu है यानी कॉपर वो 10% है। और आज इसका इस्तेमाल फोटो फ्रेम बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर और ट्रे बनाने में, दोनों का इस्तेमाल उत्सवों महोत्सवों में, और आप देखते हैं गिफ्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर जो फोटो फ्रेम इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज मेल मिलाप में भी, कई बार गिफ्ट के तौर पर भी। तो फोटो फ्रेम जो बनते हैं जो कि काफी मजबूत भी होते हैं, उनके इस्तेमाल में किसका इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का, और जिसके निर्माण में एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर धातु का प्रयोग भी किया जाता है, जिसकी मात्रा 10% तक होती है। हम लोग आगे चलेंगे इस क्रम में, जो मिश्रित धातु वाला पार्ट है, जो आपका मैग्नीशियम है, जो एक मिश्रित धातु है, मिक्स्ड मेटल है, क्या, मैग्नीशियम। तो इसका निर्माण किससे होता है आपके, तो एल्यूमिनियम 98% है और मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रही है जो आपके, ये आपके 2% है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। और इन दोनों धातुओं के मिश्रण से जो एक धातु बन रही है आपके, तो नाम है मैग्नीशियम है। और इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो सस्ते तराजू बनाने में, आप जानते होंगे जो तौलने के लिए व्यापारी वर्ग के लोग तराजू का प्रयोग करते हैं, उसका निर्माण आपके इस मैग्नीशियम से हो रहा है। एक बहुत मजबूत धातु होती है। जो इनवार, अगर आपने सुना हो, एक कम बच्चों ने सुना होगा, इनवार एक ऐसी मिश्रित धातु है जिसका इस्तेमाल आज नापने वाले यंत्र के लिए और पेंडुलम में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन आखिर इस इनवार धातु का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो आपके इस लोहे Fe64% और निकेल आपके 36% के मिश्रण से हुआ है, मिक्सचर से हुआ है। यानी कि जो लोहा है वो 64% है और निकेल है वो 36% है, और दोनों के मिश्रण से, संयोग से जो धातु बन रही है उसे इनवार कहते हैं। और इनवार का प्रयोग आज नापने वाले यंत्रों के लिए, मजबूत धातु और पेंडुलम के निर्माण में किया जा रहा है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए उपयोग है। इसके अलावा जो फेरो वेनेडियम एक मिश्रित धातु है हमारे सामने, और इसका निर्माण आपके Fe 30% आपके, और सी आपके यहाँ पर कार्बन 3.2% और फास्फोरस आपके ये आपके 0.25%। और इसका इस्तेमाल है जो वो स्प्रिंग बनाने में किया जा रहा है। ये रहा, ये भी आपके लिए एक अन्य महत्वपूर्ण धातु है। यद्यपि एग्जाम में कम आती है लेकिन फिर भी पढ़कर जाएंगे आखिर स्प्रिंग बनाने के लिए कौन सी मिश्रित धातु का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका नाम है आपके फेरो वेनेडियम, जो यहाँ लिखा हुआ है आपके यहाँ से। इस क्रम में आप आगे बढ़ेंगे, आपके जो ये मिश्रण आपके यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में आप आगे देखेंगे एल निंको, ये वाला एल निंको, ये वाला, इसमें आपके ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से Fe 63%, Ni 20%, एल्यूमिनियम 12% और कोबाल्ट आपके 5%। इनके चारों के मिश्रण से, यानी कि फेरियस आयरन है, निकेल है, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, और इसका इस्तेमाल आज जो हो रहा है वो स्थायी चुंबक बनाने में आपके, क्योंकि चुंबक का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर साइंस की में हो रहा है आपके। और आप देख रहे होंगे चुंबक का निर्माण हमारे यहाँ पर MRI में, आपके सिटी स्कैन में, बहुत सारी मशीनों में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके अलावा आपके प्लेन के अंदर, इसके अलावा ट्रेन के भीतर, जहाज के लिए, इसके लिए, और तमाम जो वाहन चल रहे व्हीकल, सब में आपके चुंबक का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, वहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी। तो स्थायी चुंबक आखिर बनती किससे है, तो आप देख लेंगे यहाँ पर ये एल निंको नाम की एक मिश्रित धातु है जो कि इन चार धातुओं संयोग से बनती है। इस क्रम में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, एक जो बहुत आपने देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल बहुत चर्चाओं में रहता है, ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा, ये ब्रॉन्ज मेडल है, ये वाला ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा आप लोगों ने। इसे बोलते हैं हम लोग आपके, अगर हिंदी में बात करेंगे आप लोग इसको, तो इसको बोलेंगे हम लोग कांस्य पदक, ये वाला सुना होगा आप लोगों ने, कांस्य पदक। जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है खेलों में, तो वहां पर हमें 3 तरह के मेडल अक्सर दिखाई देते हैं, आप देखते होंगे। और उन मेडल में जो एक स्वर्ण पदक होता है उसे हम स्वर्ण गोल्ड मेडल कहते हैं, एक रजत पदक होता है उसे हम लोग सिल्वर मेडल कहते हैं। तो जो कांस्य पदक है, आखिर ये कांस्य पदक किस धातु के मिश्रण से बना हुआ है, ये हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण, आखिर ये किस धातु के संयोग से बना है। तो आपको कांस्य की बात करूंगा, कांसा किस धातु के संयोग से बनने वाला आपका एक मिश्रण है। तो बताएं कांस्य का निर्माण जो होता है वो Cu प्लस आपका Sn, यहां पर हम बताएंगे आपको यहां से, यानी तांबा और टिन, ये वाला, इससे क्या बन जाएगा आपका, कांसा बन जाएगा, कांसा ये बन जाएगा आपके यहां से। यानी मैं कह सकता हूं Cu प्लस Sn बराबर कांसा, यानी कांस्य होता है, कांसे के पदक बनते हैं, मेडल बनते हैं, या कांसे कोई मूर्ति बनती है, बहुत सारे ईश्वर की, परमात्मा की मूर्ति का निर्माण बहुत सारे कांसे से किया जा रहा है। यहां तक कि नटराज की मूर्ति है,
वो भी इसी से निर्मित है। और आपको अगर याद हो, सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से जो कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है, कांसे की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, वो मूर्ति कांसे से निर्मित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो कांसे से परिचित थे और वो इस धातु को गलाने से भी परिचित थे। उन्हें पता था कि कैसे तांबे में कितना मिश्रण किया जाए तांबे का, जिससे कांसा बन जाए आपके। और वो कांस की नृत्य करती मूर्ति, नृत्य मुद्रा में मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। वो परिचायक है इस बात का कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तकनीकी से, इस टेक्नोलॉजी से परिचित थे कि आखिर धातुओं का मिश्रण कैसे किया जा रहा है। तो प्राचीन काल से भारत इसका गुरु रहा है और आज भी बहुत सारी धातुओं के निर्माण से, मिश्रण से अनेक नई धातुओं का निर्माण कर रहा है। ये हमारी स्ट्रेटेजी की क्लास है। मैं एक क्लास पहले ले चुका हूं। मैंने कहा था स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर हमारी क्लास का मूलभूत आधार रहेगा और हम आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर पर लगातार आपके बीच में बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं उन सब में स्ट्रेटेजी के, स्थायी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज है, वो बीच बीच में आपके लिए मिलती रहेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह लगातार जो पहले मिला है वो लगातार मिलता रहेगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।